कलीग्स, उनके सब दोस्त और सारे टीचर्स, वक्त की पाबंदी है क्योंकि रियाज भाई ने पहले से कहा था कि सब मेरे जो टीचर्स हैं वो 80+, 75+ है और ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं भी भागते हुए आई। जबकि रियाज भाई का फ़ोन अभी तक नहीं आया था, लेकिन काजी साहब का आया था, तो डर के बारे में भागते हुए आई ताकि आपको देर ना हो, आपको तकलीफ ना हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रियाज भाई आपने लिया है, क्योंकि ऐसे शख्स जो हम सभी स्टूडेंट्स को, और आखिरी दम तक हम स्टूडेंट्स रहेंगे और आखिरी दम तक आप सब टीचर्स रहेंगे, लेकिन एक ऐसे शख्स जो हमेशा हमारी जिंदगी में, अगर हमको माँ और पिताजी के बाद कोई याद आता है तो वो हमारे टीचर हैं, क्योंकि जितना वक्त हम लोगों ने स्कूल में बिताया होगा वो उससे बहुत कम वक्त घर में बिताया, तो जाहिर सी बात है कि टीचर्स के साथ जो हम सब की जिंदगी गुजरी वो घर के माहौल से ज्यादा स्कूल और कॉलेज में गुजरी, और इसीलिए हमारा अपब्रिंगिंग या हमको हमारा देखने का नजरिया या हमारा पर्सपेक्टिव, जैसे आप सर कह रहे थे, वो अगर किसी ने हमको दिया होगा तो हमारे टीचर्स ने दिया। और टीचर्स हमारे देश की, हमारे इस जहान की वेल्थ है, हमारे एसेट्स हैं, और आपका ख्याल रखना, जैसे सर ने कहा कि रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं होता है, आपका ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बार हम लोग कम पड़ जाते हैं आपका ख्याल रखने में, क्योंकि जिंदगी कभी कभी जिंदगी में जो अकेलापन महसूस होता है, शायद जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन, या वो सबसे आई थिंक वर्स्ट होता है। और बहुत से टीचर्स ओल्ड एज में, मुझे भी पता है कि हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत से ओल्ड एज में सिवाय उनके स्टूडेंट्स के सहारे की उनके पास और नहीं रहता। तो मेरे ख्याल से हम सब जो है, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारे टीचर्स जो है, जब हमारे सर्कमस्टेंसेस होंगे तो हमारे टीचर्स को कंपनी देना या टीचर्स का ख्याल रखना ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ नहीं तो जाके एक शाम या हफ्ते की एक शाम अगर हमारे टीचर्स के साथ हम सब गुजार सके तो बहुत ही अच्छा होगा। रियाज भाई, मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ, जो अभी मुझे स्टेज पे आई, कि क्यों ना हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से ऐसा कुछ प्रोग्राम लेते हैं कि हमारे टीचर्स के साथ एक शाम, हर हफ्ते की एक शाम, जितने भी टीचर्स हो सोलापुर में इतने हैं, उनके साथ सिर्फ 1-2 घंटा अगर हर रोज एक हम कर सके तो आई थिंक बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आपने इस देश का भविष्य, इस देश का फ्यूचर आपने क्रिएट किया है। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और अभी भी आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि टॉलरेंस अभी इस दुनिया में नहीं रहा है, और हमारे देश के माहौल भी इतने बिगड़ रहे हैं, लेकिन अगर इनको कोई सही सलामत रख सकता है तो हमारी फ्यूचर जनरेशन, और ये फ्यूचर जनरेशन को अगर कोई मोल्ड कर सकता है तो वो है हमारी टीचर्स, क्योंकि पॉलिटिशियन से तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहा है, लेकिन हमारी टीचर्स ही है जो हमारे फ्यूचर को मोल्ड कर सकते हैं। आपके हाथ में इतना बड़ा वेपन नहीं कह सकती हूँ, टूल है, जिसके माध्यम में से एक टॉलरेंट इंडिया फिर से होनी जरूरी है, और वो आप सब कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये सब करने में बहुत सी दिक्कतें आती है, और आजकल तो बहुत ज्यादा आ रही है दिक्कतें, और टीचर्स की उनकी अपनी दिक्कतें होती है, लेकिन फिर भी परिस्थितियों के ऊपर मात करके आप एक फ्यूचर, एक नया भारत पैदा कर रही है। इसीलिए हम शायद रोज नहीं कह पाते हैं, लेकिन आप ये समझे कि हमारे दिल में रोज आपकी याद आती है और जिंदा रहती है। और रियाज भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कि इतनी बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम के लिए आपने मुझे बुलाया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और यहाँ पे मौजूद सारी टीचर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी आपको कुछ भी लगे तो हम सब लोग आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। कभी जिंदगी की एक शाम अगर आपके साथ गुजारेंगे तो और कुछ सीख पाएंगे, इतना कहती हूँ और आपकी इजाज़त देती हूँ। धन्यवाद। मैं सलाम भाई शेख। आज शौकत पठान फंक्शन हॉल में आज ये कार्यक्रम लिया गया है। रियाज भाई
हुंडेगरी जो माजी नगर सेवक है, आज उनको एक एहसास हुआ इस बात का कि आज एक 62-63 साल का जब हुआ तो ये जो है यहाँ तक मैं आने में जो कैसे हालात से मैं यहाँ तक आया। फिर उसके बाद में जो है उनके दिल और दिमाग में बात आई कि यार बोले कि अपने को जो है हमारे जो सीनियरिटी जो है जहाँ से मैं जैसे जो तैयार होकर आया हूँ जिन जिन लोगों के सोबत में रहकर, फिर उसके बाद में उनको ये ख्याल आया कि यार बोले अपने को तो अपन सबके सोबत में होते होते यहाँ तक आए, लेकिन इससे तो बेहतर यह होगा कि मैं जो स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ के टीचर लोगों को लेकर जो आज वो जो पूरे सीनियर हो गए, रिटायर होकर घर में बैठे हैं, तो उनको लेकर जो है इस प्रोग्राम को लेकर जो है ना इस प्रोग्राम को ये प्रोग्राम लेने के बाद में वो टीचर लोगों को लाकर एक दूसरे को मिलाकर एक दूसरे की याददाश्त जो है ऐसी ताज़ी हो गई कि एक दूसरे को देखकर अरे तुम ऐसे जो एक दूसरे को मिलकर जो है बहुत सालों से मिले, आज वो काम जो है आज रियाज भाई हुंडेगरी जो है पूरे टीचरों को मिलाकर जो एक दूसरे के जो है ना अपने हालात का पूरे ऐसा हालात एक दूसरे के मालूमात लेने के जैसा एक काम करे रियाज भाई। आज जो है ऐसा काम मेरी नज़र में तो ये पहली टाइम हुआ जो टीचर लोगों को बुलाकर उनका जो पूरा कार्यक्रम ऐसा लेकर उनका पूरी खुशी उनको एक ट्रॉफ़ी ऐसा एक सीनियरिटी के हिसाब से जो है उनको एक दिया है ऐसे यादगार के तौर पर कि सर मैं तुम्हारे हाथ नीचे तैयार हुआ हूँ, ये लड़का हूँ मैं तुम्हारे हाथ नीचे तैयार हुआ है, तो ये तुम्हारी जो दी हुई तालीम है जो मैं लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, अल्लाह करे इसको कबूल। और मैं इतनी दुआ करता हूँ कि आप भी मेरे सरपरस्त रहे यहाँ, ऐसा बोलकर जो है रियाज में जो है अपना चैनल के माध्यम से आपसे एक सवाल रहेगा कि जो आज के जो प्रोग्राम है और टीचर उस्ताद और दोस्त लोग उनके लिए प्रोग्राम रखा गया है, तो हम जानना चाहेंगे आप क्लासमेट में आए हैं कि दोस्ती में है या आप टीचरों में हैं? आप नहीं, मैं तो बहुत दिन बाद आया, बहुत दिन के बाद आया उनके, क्या मैं उनका एक दोस्त बनकर, दोस्त से ज़्यादा वो मुझे अभी मेरे और उनके संबंध ऐसे है, एक भाई बोलकर मुझे छोटा भाई बोलकर लेकर चलते साथ में, दोस्त बनकर आया था उनके पास में, लेकिन उन्होंने मुझे गले लगाकर एक भाई बना लिया छोटा। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराज।